हमारे विचार आते हैं वो भी शब्दों के, भाव होते हैं वो भी शब्दों के। कोई स्थिति ऐसी है कि शब्द बिल्कुल अलग हो जाए और हम फील करें उसको बिना शब्द के। ये संभव है स्थिति कि बिना शब्द के महसूस किया जा सके, और उसके लिए बहुत गहरे ध्यान की ज़रूरत है और सचमुच में बहुत ही गहरी समझ की भी ज़रूरत है। आमतौर से शब्द बड़े प्रभावशाली हैं और शब्दों की जो ऊर्जा है वो भी मामूली नहीं है। और एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो शब्दों के माध्यम से ही उसका पूरा मन संस्कारित हो गया है, उसका पूरा मन कंडीशन हो गया है। कुछ शब्दों ने उसके जीवन की धारा बना दी है, किसी और बच्चे के जीवन की धारा कुछ और शब्दों ने बना दी है। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये तो बहुत ही चैतन्य पूर्ण प्रयास हो सकते हैं कि हम शब्दों से अलग भी महसूस करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं समझता हूँ जागरूकता तो चाहिए और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन भी चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि हम शब्दों से शब्दों को ही रिप्लेस कर देते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जैसे आम व्यक्ति जो समझता है कि मैं अपनी बहुत सारी वासनाओं में भटका हुआ हूँ, और एक व्यक्ति जो समझता है कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, दोनों के बीच में अगर बहुत सजगता से देखेंगे तो अंतर मात्र शब्दों का है। एक व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष किस्म के शब्द थे जिनको उसने रिप्लेस कर दिया है कुछ अन्य शब्दों से, और व्यक्ति वही का वही, क्योंकि उसका जो चेतना स्तर है, उसका जो ऊर्जा स्तर है वो नहीं बदला, शब्द बदल गए हैं। और उन शब्दों के प्रभाव बहुत गहरे नहीं जाएंगे, जब रिप्लेस होकर वो आते हैं तो वो करीब करीब वही अर्थ रखते हैं। जैसे कभी कभी किसी के प्रति तुम क्रोध या घृणा से भरे हुए हो और उससे तुम प्रेम पूर्ण शब्द बोलने की कोशिश भी करते हो औपचारिकता में, तो तुम्हारे प्रेम पूर्ण शब्द भी तुम्हारे घृणा और क्रोध की ऊर्जा को ही रेडिएट करते हैं। सुनने वाले को एहसास प्रेम का नहीं होता है, सुनने वाला विचलित होता रहता है, परेशान होता रहता है। और शब्दों से ऊर्जा को अलग करना बड़े कौशल का विषय है, और उसके लिए हमको अपने अंदर महसूस करने, यानी जिसको बार बार कहता हूँ संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। हम जितना संवेदनशील होकर किसी शब्द का उपयोग करेंगे तब उसको रूपांतरित कर पाएंगे, बदल पाएंगे। और अभी के हालात तो यही है कि व्यक्ति का चित्त शब्दों से कटा हुआ है। हमने उसको इतना ज़्यादा भर दिया है कि व्यक्ति शब्द से अलग कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर पाता। शब्द हैं और हमारे अंदर घूम रहे हैं। अब जैसे कुछ शब्द तो हमारे अंदर विशेष भावनाओं को लेकर चलते हैं और कुछ शब्द खाली हैं, उनमें है कुछ नहीं, लेकिन वो खाली शब्द हमारे लिए पर्दे का काम कर जाते हैं। जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शब्द है आत्मा या पर्दा। तो इन शब्दों के बिना तो अपना काम चला नहीं पाता आध्यात्मिक व्यक्ति। केवल आध्यात्मिक इतिहास में भगवान बुद्ध ने इन शब्दों के बिना अपना काम चलाया, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो इन शब्दों से उसके अंदर क्या उभरा? सुनता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है उसके पास, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं उभर रहा। जैसे खाली पर्दा सा गिर गया और बड़ी बड़ी कल्पना भी उसमें हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे धरातल जो तुम्हारे अनुभव में वो कुछ उभारते हैं, कुछ ऊर्जा, कुछ तरंग, जैसे प्रेम। अगर प्रेम का अनुभव तुम्हारे जीवन में गुजरा है और तुम प्रेम शब्द का उपयोग करो तो तुम्हारे अंदर एक कंपन पैदा होता है, तुम्हारे अंदर कुछ तरंगें बदलती हैं, तुम्हारी भावदशाएँ बदलती हैं, तुम्हारी ऊर्जाएँ बदलती हैं, बहुत कुछ बदलाव आता है। क्योंकि वो शब्द मात्र शब्द नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा अनुभव भी शामिल है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे भीतर पड़े हैं जो खाली हैं,
खोखले और धीरे धीरे उन्होंने हमारे चित्त को ढक दिया, अनुभव करने से वंचित कर दिया। और हमको ज़रूरत ये है कि हम ऐसे खाली खोखले शब्दों को अपने भीतर से हटाएं और तब वो शब्द जो ऊर्जावान और प्राणवान होंगे बड़े ही मूल्यवान हो जाएंगे। जैसे एक सद्गुरु जब तुम्हारे लिए शब्द उपयोग करता है ध्यान, वो बोलना प्रारंभ करता है। अब अनंत में ही देखिए बहुत सारे मित्र कहते हैं कि विधि की कोई जरूरत नहीं, ध्यान तो अपने आप ही होने लगता है। क्योंकि जब कोई सद्गुरु ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा है तो वो उस अनुभव को जानता है, वो स्वाद को जानता है। उसके लिए ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है जो टेक्निक्स हम करते हैं। उसके लिए तो वो एक पूरा अनुभव का एक जगत है। तो जैसे ही उसके मुंह से ध्यान शब्द निकलता है तुम्हारे अंदर वो ट्रांसमिट होने लगता है, तुम्हारे अंदर उसकी ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को बहुत सारी टेक्निक्स पता है, बहुत सारी विधियां पता हैं और बहुत एक्सपर्ट है वो विधियों को लेकर, लेकिन उसके अनुभव जगत में कुछ भी नहीं, तो वो ध्यान शब्द तो बोलेगा, एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी होंगी, होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर धीरे धीरे काम किया जा सकता है। एकदम से काम संभव नहीं है क्योंकि हमारी सभ्यता ही शब्दों पर खड़ी हुई है। तो शब्दों को यकायक हटाकर उन्हें रूपांतरित कर देने के लिए बहुत ही समझ और चेतना की जरूरत होगी। जियां पॉल सार्त्र ने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसका नाम ही उसने दिया द वर्ड्स, और उसके पीछे उसका कहना था कि जीवन में कुछ है ही क्या शब्दों के सिवा। उसका कहना था सार्थ का कि जीवन शब्दों के अलावा कुछ है ही, व्यक्ति के पास अपना कोई अनुभव ही नहीं है, बस कुछ शब्द हैं और उस शब्दों की कुछ पूर्व परिभाषित धारणाएं हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति के संपर्क में आती हैं वो उनको जीने लग जाता है। यानी कि हमारा जीवन एक स्यूडो एक्ट है, उसमें रियलिटी कहीं नहीं है। हम शब्दों के रंगमंच पर हैं और हर शब्द अपना अपना एक मेकअप किए हुए, और हम वही देखते हैं जो शब्द है, रियलिटी हमें नहीं दिखाई, वास्तविकता हमें नहीं दिखाई। शब्दों के पार वास्तविकता को देखना, यही हमारे लिए चुनौती है और यही हमारे लिए देखा जाए सब वास्तविक अध्यात्म। उस समय हाँ, किसी इंटेंस इमोशन में शब्द नहीं होते हैं, केवल भाव ही होते हैं। हम केवल संचालित होते हैं। जैसे जब आप बहुत गहरे प्रेम में होते हैं तो आपको ये पता भी नहीं होता है कि मैं प्रेम में हूँ। जब प्रेम जा चुका होता है तब आप बोलते हैं कि मैं बहुत प्रेम हूँ। इसलिए जब भी कोई किसी से बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बस उसी समय सावधान हो जाना चाहिए कि अब प्रेम जा चुका है। वो चला गया है तब शब्द आया, और जब वो था तो शब्द का ख्याल भी नहीं। जस्ट लाइक दिस इन एवरी इंटेंस इमोशन देयर इज नो गॉड। और जब वो जाता है तब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि जब तुम भयभीत हुए तो तुमने रिस्पॉन्सेस किए, तुम्हारे शरीर में कंपन हुए, तुम्हारे शरीर ने कुछ केमिकल्स छोड़े, तुम या तो भागे या तुम फ्रीज हो गए अपनी जगह पर ही, कुछ हुआ तुमसे, समथिंग हैपेंड। तुमको ये नहीं पता था कि ये भय, लेकिन जब वो सब प्रक्रिया बंद हो गई, समाप्त हो गई, तब तुमको समझ में आया कि मैं डर गया, मैं भयभीत। और एक्चुअल भय में और भय के शब्द में फासला। तो जो एक्चुअल इमोशन है वो बड़े जेन्युइन है, उनमें कोई अड़चन नहीं है, वो कोई समस्या नहीं खड़ी करते हैं, उनको तो हम जी लेते हैं और उनके पार हो जाते हैं।
लेकिन फिर जो शब्दों के आसपास बुनी हुई कंडीशनिंग है वो हमारे ऊपर अटक जाती है। जैसे कि भय से बचना है, लेकिन भय क्या है हमको तो अभी पता नहीं, वो तो जब आएगा तब आएगा। तो भय से बचने का ही एक जो भय है वो हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। आम तौर से लोग भय से नहीं परेशान हैं, भयभीत ना हो जाए इससे परेशान है। आम तौर से व्यक्ति घृणा से परेशान नहीं है, घृणा उसके अंदर ना आए इससे परेशान है, घृणा से मुक्त हो जाए इससे परेशान है। लेकिन अगर तुम्हें घृणा का एहसास हो और तुम बिना किसी शब्द के उस भाव को महसूस कर सको अपने अंदर और उस भाव में जाग सको, तो वो जागना और महसूस करना है, उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे रूपांतरित कर देता है। बिना किसी प्रीचिंग के, बिना किसी समझाने के वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये केवल जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ऊर्जा के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ढंग हैं, उनकी अलग अलग तरंगें हैं। तुम उन पर ध्यान दोगे, ऊर्जा का तल बदल जाएगा। समझने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, अचानक तुम्हारा भाव जैसे क्लियर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।